हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर की एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक 8 मिली कूलाम का चार्ज है जो कि रखा है ओरिजिन पे। ओरिजिन मतलब वो पॉइंट जहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन। हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है एक दूसरे चार्ज को जिसकी वैल्यू में दी गई है -2 नैनो कूलाम, 10 की पावर -9 मतलब नैनो, तो -2 नैनो कूलाम, इसको हम -2 NC लिख सकते हैं। n का मतलब नैनो और नैनो का मतलब 10 की पावर -9। -2 नैनो कूलाम का चार्ज हमें P पॉइंट से Q तक लेकर के जाना है। P से Q तक लेके जाना है, पॉइंट R के थ्रू होते हुए जाना है। तो इस प्रोसेस में कितना वर्क होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सिचुएशन सॉल्व करने से पहले समझना ज़रूरी है और समझने के लिए डायग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है। तो पहले डायग्राम बनाते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने याद कर रखा है कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस है ना। अच्छा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये x होगा y होगा। x की बजाय इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि एक और मैं ले लूँ। जनरली आप लोग याद करते हैं ये x, ये y और ये z, भाई तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। हम चाहें तो किसी को भी x, किसी को भी y, किसी को भी z कह सकते हैं, है ना। तो अपने कन्वीनियंस के लिए अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो x कोऑर्डिनेट का कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। P पॉइंट पे भी x की वैल्यू 0 है, Q पे भी x की वैल्यू 0 है और R पे भी x की वैल्यू 0 है। तो मैं इसको x ना मान करके इसको z मान सकता हूँ। इसको अगर z कर दूं और इसको x कर दूं तो कोई आपत्ति मेरे ख्याल से आप लोगों को होनी नहीं चाहिए, है ना। तो मुझे yz प्लेन चाहिए, इसलिए मैं x, जिसको हम हमेशा से x मानते हैं, उसको z मान लेता हूं। तो ये मेरा yz प्लेन तैयार हो जाएगा और yz प्लेन पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया है तो हम yz प्लेन पे सॉल्व करेंगे। ये z एक्सिस, ये y एक्सिस, ये ओरिजिन। अब ओरिजिन पे रखा है 8 मिली कूलाम का चार्ज। कितना? 8 मिली कूलाम। जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दूं, 8 मिली कूलाम इज इक्वल टू 8 इंटू 10 की पावर -3 कूलाम। 1 मिली कूलाम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 कूलाम। मिली का मतलब 10 की पावर -3 से है और नैनो का मतलब 10 की पावर -9 से है। ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं क्या हो रहा है। P पॉइंट से Q तक जाना है। P पॉइंट पे यानी कि कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0 0 3। 0 0 3 का मतलब Z पे 3, यहाँ कहीं ये पॉइंट है P। अब P से जाना कहाँ है? Q पे। 0 4 0, 0 मतलब x की वैल्यू 0, 4 मतलब y पे वैल्यू 4 है और z पे 0, यानी कि y पे जाना है। यहाँ कहीं मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ Q। ठीक है। अच्छा जी, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए गए हैं 0 0 3 और इसके कोऑर्डिनेट्स 0 4 0। लेकिन डायरेक्टली नहीं जाना, R पॉइंट से होते हुए जाना है। R के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 0 6 9। भाई 3 आया तो 6 आगे होगा, 4 यहाँ तो 9 ऊपर होगा और यहाँ कहीं ये पॉइंट होगा हमारा R। ठीक है। ये R के कोऑर्डिनेट्स 0 6 9। अब मोशन कैसे हो रहा है? पहले 2 नैनो कूलाम, -2 नैनो कूलाम को P से लेके जाएंगे R पे, इस तरह से। और फिर R से लेके आ रहे हैं Q पे। ये मोशन है। पहले ये जो 2 नैनो कूलाम का चार्ज था उसको R पे लेके गए, फिर R से Q पे लेके आए। कितना चार्ज? -2 नैनो कूलाम, -2 नैनो कूलाम। अच्छा, तो अब कितना वर्क हुआ ये पूछा है। तो अब ये तो वो वाली बात हुई कि P से Q पे डायरेक्ट भी जा सकते थे, घूम के भी गए। भाई ये दिल्ली टू मुंबई डायरेक्ट भी जा सकते थे, लेकिन पहले US गए फिर मुंबई गए। यहाँ ये जो हम वर्क करेंगे ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड होता है। कंजर्वेटिव फील्ड से मतलब बच्चों
कि वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। 11th क्लास में चैप्टर पढ़ा वर्क एनर्जी पावर, और वहाँ हमने दो तरह की फोर्सेस पढ़ी, एक होती है कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, है ना। आराम आराम से स्टडी करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। एक होती है बेटा कंजर्वेटिव फोर्सेस और एक होती है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ये वो जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डू नॉट वर्क डन डू नॉट डिपेंड्स ऑन पाथ, और ये वो जिनका वर्क डन डिपेंड करता है पाथ पे, डिपेंड्स ऑन पाथ। तो दो तरह की फोर्सेस होती हैं, एक वो जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता और एक वो जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, और जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता उनको हम कहते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। ऐसे ही फील्ड भी कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फील्ड है। कहने का मतलब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कर रहे हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करा रहे हैं, तो वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। कहने का मतलब अगर हम इस 2 नैनो कूलम के चार्ज को P से Q पे डायरेक्ट लेके जाएं या R के थ्रू होते हुए जाएं, वर्क डन विल बी सेम, वर्क डन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब वर्क डन निकालेंगे कैसे? वर्क डन निकालने के लिए हमें चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो पहले भी रेस्ट पे था, 0 थी, और फाइनली भी जो हमारा 2 नैनो कूलम का चार्ज है रेस्ट पे है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 है। यानी कि वर्क डन जो होगा वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यानी कि हमने कितना वर्क किया, हमने जो वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज हो रहा है। तो हम चेंज कितना हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, अगर ये कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा। चलिए मैं क्वेश्चन रब कर देता हूँ, फिर सॉल्व करते हैं। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल मतलब के Q1 Q2 ओवर R फाइनल माइनस के Q1 Q2 अपॉन R इनिशियल। R फाइनल से मतलब दोनों चार्जेस के बीच का फाइनल सेपरेशन, और R इनिशियल से मतलब दोनों चार्जेस के बीच का इनिशियल सेपरेशन। तो देखें यहाँ फाइनली दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन जो है, इसको भी रब कर देते हैं। ए यहाँ से यहाँ तक का सेपरेशन, दिस इज R फाइनल, जिसकी वैल्यू 4 सेंटीमीटर है या 4 × 10⁻⁻2 मीटर, और इनिशियल मतलब ये वाला P पॉइंट का सेपरेशन ओरिजिन से, P पे तो था पहले, तो P से ओरिजिन का सेपरेशन इनिशियल सेपरेशन हो गया, यानी कि 3 सेंटीमीटर या 3 × 10⁻⁻2 मीटर। अब इसमें के Q1 Q2 तो कॉमन ले सकते हैं, वन ओवर फाइनल सेपरेशन दैट इज 4 सेंटीमीटर, या 0.04 भी लिख सकते हैं, 0.03। सारी वैल्यूज हमारे पास है। 9 × 10⁹, पहला चार्ज 8 मिली कूलम यानी कि 8 × 10⁻⁻3, दूसरा चार्ज 2 नैनो कूलम, लेकिन नेगेटिव है, और हम कैलकुलेशन जो कर रहे हैं वो स्केलर क्वांटिटी की कैलकुलेशन कर रहे हैं। स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करते हुए साइन कंसिडर करना होता है, ध्यान रखिएगा। तो -2 × 10⁻⁻9 अंदर हो गया ये, इसको मैं लिख सकता हूँ 100/4, और इसको लिख सकता हूँ 100/3। कैलकुलेशन रह गई बस, ठीक है। 8 2 16 और 16 9 144, तो -144। 10 की पावर +9 से 10 की पावर -9 खत्म, ये 10 की पावर -3 रह गया। ये 100 कॉमन ले लेते हैं, अंदर रह गया 1/4 -1/3। अच्छा जी, आगे सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से भी हम क्या लिख सकते हैं,
100 यानी कि 10 की पावर 2 और 10 की पावर -3 सॉल्व होके ये हो जाएगा हमारा -144 इंटू 10 की पावर -1 और इधर 4 और 3 का एलसीएम ले लें, ये एलसीएम आ जाएगा 12, 3 - 4 ये हो गया -144 इंटू 10 की पावर -1 इंटू -1/12। नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव और 12 का स्क्वायर होता है 144, तो ये बचा +12 इंटू 10 की पावर -1 जूल या 1.2 जूल। यही बच्चों हमारा आंसर है। तो अगर ध्यान दें तो समझ में आएगा कि वर्क डन पॉजिटिव हुआ, जबकि हम मोशन करा रहे हैं नेगेटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज को मूव करा रहे हैं पॉजिटिव चार्ज के फील्ड में। तो लगता है कि नेगेटिव आना चाहिए आंसर, लेकिन नेगेटिव क्यों नहीं आया समझिए। हम नज़दीक नहीं ला रहे, हम दूर लेके जा रहे हैं। पहले 3 सेंटीमीटर पे थे दोनों, अब 4 पे हो गए, यानी कि हमने सेपरेशन कम नहीं किया, हमने सेपरेशन बढ़ा दिया। जब डिस्टेंस बढ़ाएंगे ऑपोजिट नेचर के चार्जेस के बीच तो वर्क हमें करना पड़ेगा, और वर्क हमें करना पड़ेगा, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव होगा। नीट में क्वेश्चन आता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, एक दो बार आया हुआ है। 2 इलेक्ट्रॉन्स को नज़दीक लेके आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? जब 2 इलेक्ट्रॉन्स दोनों नेगेटिव नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और हम उनकी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक दूसरे के नज़दीक ला रहे हैं, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर वो अपने आप मूव करते तो दूर जाने की टेंडेंसी होती, दूर क्यों जाते? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कम करनी है उनको, तो दूर जाने से पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। ध्यान रखने के लिए हम याद रख सकते हैं कि जब भी नेचुरली कोई फिनोमिना होता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस कर देता है। फोर्सफुली कोई फिनोमिना कराया जाता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है। यहाँ फोर्सफुली हो रहा है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, टेंडेंसी है दोनों की अट्रैक्ट करने की, हम लेके जा रहे हैं दूर। इन दोनों की टेंडेंसी है अपने बीच का सेपरेशन कम करने की, हमने सेपरेशन बढ़ा दिया, तो नेचुरल फिनोमिना के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, इसलिए वर्क डन पॉजिटिव है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं।